किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल विश्नोई अपने YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई है, एक चूहिया सी लड़की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नन्ही मुन्नी एकदम चूहिया सी बच्ची थी वो, बटोही। हर बार जब भी इस जुमले की मुझे याद आती है, समय के आवरण को बेद उम्र से जर्जर दो क्षीण आंखें मेरी ओर मुस्कुरा उठती हैं। प्रेम और करुणा में पगी मीठी और कोमल मुस्कान से मुस्कुरा उठती हैं और मेरे कानों में दो कड़क आवाजें गूंजने लगती हैं, जो एक आवाज से मेरे दिल में ये बैठाने की कोशिश कर रही थीं कि बहुत ही नन्ही मुन्नी एकदम चूहिया सी लड़की थी वो। और इस याद में मेरा दिल खुशी और आशा से भर जाता है। ये उन 10 माह की सबसे अच्छी यादगार है जो मैंने अपने इस देश की इतने व्यापक और शोक में डूबे अपने देश की एंडी बैंडी सड़कों को नापते हुए गुजारे थे। जादोंस्क से वोरोनेज के रास्ते पर 2 यात्रियों से मेरी मुठभेड़ हो गई, एक बूढ़े पुरुष और एक वृद्ध स्त्री। दोनों के दोनों उम्र में 100 से भी ऊपर मालूम होते थे। बहुत ही आहिस्ता और अटक अटक कर वे चल रहे थे और सड़क की झुलसा देने वाली धूल में बहुत ही दुख के साथ उनके पांव उठ रहे थे। उनके पहनावे और उनके चेहरों में से कुछ ऐसा पकड़ में ना आने वाला भाव झलकता था, मानो वे काफी दूर से चिरकाल से इसी प्रकार चलते आ रहे हों। भगवान ही पार लगाने वाला है। तोबाल्स्काया गुबर्निया साइबेरिया का एक दूरस्थ प्रदेश, जहां ज़ारशाही सरकार राजनीतिक कैदियों को जलावतन करती थी, से यहां तक का पूरा रास्ता हम पैदल ही पार करते आ रहे हैं। मेरी धारणा को पुष्ट करते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़ी ने चलते चलते सहृदय आंखों से, उन आंखों से जिनमें कभी नीला समुद्र लहराता था, मेरी ओर देखा और एक गहरी उसांस छोड़ते और करुण भाव से मुस्कुराते हुए कहा, लिसाया गांव में क फैक्ट्री से हम दोनों, मैं तथा मेरे बूढ़े भरतार चले आ रहे हैं। तब तो काफी थक गए होंगे। नहीं, बहुत नहीं, अभी भी चलने की शक्ति है। किसी तरह रेंगते हुए निकल जाएंगे। भगवान सब पार लगा देगा। क्या तुम लोगों ने कोई मानता मानी थी, अथवा यूं ही बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े हो? हमने मानता मानी थी बटोही। हमने किएव तथा सोलोव की मठों के संतों की मानता मानी थी। मानता, बूढ़े ने दोहराते हुए कहा और फिर अपनी संगिनी की तरफ मुड़ते हुए बोला, आओ मालकिन, यहां बैठकर अपनी हड्डियों को जरा सुस्ता लें। ठीक है, कुछ सुस्ता लें, बूढ़ी ने कहा, और हम सड़क के किनारे एक पुराने विलो पेड़ की छाया में बैठ गए। दिन गर्म था, आसमान में बादलों का कहीं अता पता नहीं था। हमारे सामने और पीछे की तरफ सड़क बल खाती हुई फैली थी और दूर गर्मी धुंधलके में गायब हो गई थी। ये एक शांत तथा निराली जगह थी। सड़क के दोनों ओर झुलसे हुए राई के खेत फैले थे। जमीन को उन्होंने इतना दूहा है कि उसकी कोख सूख गई है। कुछ डंठलों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए, जिन्हें उसने तोड़ लिया था, बूढ़े ने कहा। जमीन और उसकी दया पर निर्भर रहने वाले किसानों के बारे में हम बातें करते रहे। बूढ़ी हमारी बातों को सुन रही थी और रह रहकर गहरी उसांस छोड़ती जाती थी। कभी कभी अपनी ज्ञान तथा बुद्धिमतापूर्ण बातों से योग भी देती जाती थी। अगर वो जिंदा होती तो ऐसे खेत में अपने नन्हे हाड़ गोड़ एक करके रख देती, सहसा बूढ़ी ने कहा, राई की कुंठित चुरमुर पातों और खेत के उन गंजे स्थलों पर एक दृष्टि डालते हुए जहां वो जरा भी नहीं उगी थी। अरे हां, वो अपने आप को बिल्कुल खपा देती, बूढ़े ने भी सिर हिलाते हुए कहा, और वे खामोश हो गए। ये किसकी बातें कर रहे हो? मैंने पूछा। बूढ़ा भोलेपन से मुस्कुराया, फिर बोला, एक मासूम लड़की की। वो हमारे घर में छोड़ दी गई थी। यूं थी वो कुलीन खानदान की। वृद्धा ने सांस छोड़ी।
और तब दोनों ने मेरी तरफ देखा और जैसे पहले से तय किए हों, आहिस्ता आहिस्ता और आकुल स्वर में एक साथ कह उठे, ओह, बहुत ही मासूम सी, एकदम चुहिया सी लड़की थी वो। कुछ इतने अजीब ढंग से उन्होंने ये कहा था कि इसने सीधे मेरे हृदय पर घर कर लिया। इन अल्फाजों की ध्वनि लड़खड़ाकर शांत होती हुई आखिरी समय के प्रार्थना पाठ की भांति मालूम होती थी। इसके बाद वो वृद्ध पुरुष और बूढ़ी स्त्री ने सहसा इतनी तेजी से बोलना शुरू किया कि वे बहुत कुछ एक दूसरे के मुख से शब्दों को छीनते लपकते मालूम होते थे, और मैं, जो उनके मध्य में बैठा था, अपना सिर इधर से उधर और उधर से इधर घुमा रहा था। फौजी पुलिस का एक व्यक्ति उसे हमारे गांव में लाया और उसे पंचों को सौंपते हुए बोला, इसे ठिकाने से लगा दो, दूसरे अल्फाजों में इसे किसी परिवार में रख दो। बूढ़ी ने स्पष्ट किया, और उन्होंने उसे हमारे निकट भेज दिया। ओह, यदि तुम उसे देख पाते, एकदम लाल और जाड़े से कांपती। उसे देखकर तुम्हें रोना आता था। ईश्वर की माया, जो ऐसी लड़की ऐसी जगह में आई है, हमने सोचा। मगर किस कारण, किस जुर्म की वजह से इन्हीं स्थानों से वो आई थी, यानी पछां से। आते ही सर्वप्रथम हमने तंदूर की छत पर उसका आसन लगा दिया। हमारा तंदूर खूब बड़ा और खूब गर्म रहता है। बूढ़ी ने उसांस छोड़ी और फिर उसे खाने को दिया। ओह, उसका मुख हंसी से कितना खिल उठा था, और उसकी काली काली आंखें थीं, चमकदार चुहिया जैसी। वो स्वयं भी तो चुहिया जैसी ही थी, गोल मटोल और चिकनी। और जब उसमें कुछ जान आई तो आंसू छलका कर बोली, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर किस प्रकार उसने सारे घर की सफाई की। ओह, हर वस्तु को सिर के बल खड़ा कर दिया। अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बूढ़ा प्रसन्नता से हंसा। हमारी झोपड़ी के इर्द गिर्द गेंद की तरह उछलती फिरती, यहां वहां हर जगह, कभी इस वस्तु को संवारती, कभी उसी चीज को ठीक से लगाती। ओह, ये नांद! वो बोली, इसे तो बाहर सूअर घर में जाना चाहिए। और सूअरों को नहलाने धुलाने की नांद वो स्वयं उठाकर ले चली, और पांव जो फिसला तो धम, बाहें कंधों तक अंदर। बाप रे बाप, क्या दृश्य था वो भी! और दोनों इतने हंसे कि खांसते खांसते आंखों से पानी छलक आए। तब आंसुओं को पोंछते हुए उनका हंसना बंद हुआ। और सूअरों की बात, ओह, सीधे उनके मुंह पर चुंबन जड़ती। सूअरों को भी बाहर रखो, वो बोली, घर के अंदर उनके लिए जगह नहीं है। पूरे 7 रोज तक वो सब कुछ ठीक ठाक करती रही। हम दोनों को भी उसने काफी जोता। हंसती, चिल्लाती और अपने छोटे छोटे पैर पटकती, और फिर एकाएक खामोश और गंभीर, जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। आंसुओं की धार बहाती और चीखती, जैसे उसका मन ही टूट जाएगा। मैं उसके इर्द गिर्द मंडराती कि हाय भगवान, ये क्या हो गया! बड़ी अजीब बात थी, और मैं स्वयं भी रोने लगती, ये जाने बिना ही कि क्यों रो रही हूं। और मैं अपनी बाहें उसके गले में डाल देती, और इस प्रकार दोनों रो रो कर अपनी आंखें मोटी कर लेती। और ये हकीकत ही था। आखिर वो अभी एक छोटी सी लड़की ही तो थी, और हम दोनों एकाकी थे। हमारा एक पुत्र फौज में चला गया था, और दूसरा पुत्र सोने की खानों में, और वो सिर्फ 17 साल की थी। 17! उसे कोई देखता तो 12 से ज्यादा नहीं बताता। बस बस, इतनी हद ना करो, 12 बताकर तुमने तो हद कर दी। तो तुम क्या उसे अधिक की कहोगी? बोलो, कहो ना। कहूंगी क्यों नहीं। वो एक छोटा पका हुआ फल थी, और जहां तक उसके इतने छोटा होने का ताल्लुक है, सो इसके लिए क्या उसे दोष दिया जा सकता है? और मैं क्या इसे इसकी कमी बता रहा हूं? नहीं, तुम इसे गलती नहीं बताते। वृद्धा ने भले स्वभाव से स्वीकार किया। झगड़ा समाप्त होने पर दोनों चुप हो गए। और उसके पश्चात क्या हुआ? मैंने पूछा। उसके पश्चात कुछ नहीं हुआ बटोही। वृद्ध ने उसास छोड़ी। वो मर गई, अग्नि ज्वर से मर गई। और बूढ़ी के झुर्रियोंदार गालों के ऊपर से 2 आंसू लुढ़क गए। वो मर गई बटोही। हमारे साथ वो सिर्फ 2 साल रही। गांव में सभी उससे परिचित थे। गांव के ही क्यों, और भी बहुत से उसे जानते थे। वो पढ़ी लिखी थी और पंचों के साथ परिषद में बैठती थी। कभी कभी वो तेज बोलती, मगर कोई बुरा न मानता। वो बहुत चतुर थी,
आह, असल चीज तो उसका दिल था। उसका हृदय फरिश्ते का हृदय था। उसके दिल में हमारी मुसीबतों के लिए जगह थी और वो उन सब को स्वयं अपने कंधों पर ओट लेती थी। वो पूरी मेम थी, जैसी कि नगर में होती हैं, मखमली जैकेट, फीते और खड़ी एड़ी के जूते, और वो किताबें आदि सभी कुछ पढ़ती थी। मगर फिर भी हम किसानों को वो कितना समझती थी। हमारी हर बात से वो जानकारी रखती थी। कुछ भी ऐसा न था जो वो न जानती हो। ये सब तुमने कहाँ सीखा मुनिया? अरे ये सब किताबों में लिखा है, वो उत्तर देती। सुना तुमने? लेकिन ये सब जहमत उसने क्यों उठाई? वो विवाह करती, मेम साहब बनकर रहती, बजाय इसके उन्होंने उसे यहां भिजवा दिया और वो मर गई। जब वो सबको सीख देती तो हमें बड़ी हंसी आती। छोटी इतनी कि बिल्कुल चूहिया, और भारी भरकम मुख बनाकर हरेक को सीख देती। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ओह, उसके पास तो विद्या थी, इसमें कोई संदेह नहीं। और हर चीज के विषय में, हर आदमी के बारे में कितनी परेशान होती थी वो। अगर कोई बीमार पड़ता, वो फौरन उसे ठीक करने पहुंच जाती। जब वो मरी तो उसका दिमाग भटक गया। रह रहकर बड़ी बेचैनी के साथ वो यही एक रट लगा रही, मामा मामा। हमने पादरी को बुला भेजा, सोचा शायद वो उसे लौटा लाए, किंतु वो क्या रुकने वाली थी। वो चली गई। बूढ़ी के गालों पर से आंसू ढरक गए और एक बहुत ही रमणीय भाव मुझ पर छा गया। मुझे लगा जैसे ये आंसू मेरी खातिर बहाए जा रहे हों। सारा गांव हमारे घर पर इकट्ठा हो गया। हमारा आंगन उनसे भरा था। सड़क पर उनकी भीड़ एकत्रित थी और वो कह रहे थे, अरे ये क्या कहते हो? क्या वो सचमुच नहीं रही? इतना ज्यादा चाहते थे उसे। ओह, ऐसी लड़की भला और कहाँ मिलेगी? बूढ़े ने आह भरी। जब वो दफनाई गई पूरा गांव मौजूद था। श्रोवटाइट के समय उसके 40 दिन पूरे हो गए और हमने सोचा उसकी रूह की शांति के लिए क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तथा पड़ोसियों ने भी कहा कि सच, क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए। जाओ, वो बोले, तुम स्वतंत्र हो, कामकाज का कोई बंधन भी तुम्हें बांधे नहीं है। शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं का उसे फायदा पहुंचे। सो हम चल दिए। तो उसके लिए ही तुम इस यात्रा पर निकल पड़े हो? मैंने पूछा। उसके लिए, उस फरिश्ते के लिए। हमारा प्रिय प्रभु, यह जानते हुए भी कि पापों का भार हम पर भी लादा, हमारी प्रार्थना सुने और उसे गुनाहों से नजात दे। लेंट के पहले सप्ताह में हम चल निकले। मंगलवार था उस रोज। उसके लिए? मैंने फिर दोहराया। हाँ, उसके ही लिए बटोही, मैंने बूढ़े ने कहा। मैं बार बार उनके मुख से सुनना चाहता था कि ठीक उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए ही वे हजारों मील का यह सफर कर रहे हैं। ये एक इतनी अजीब बात थी कि उस पर विश्वास नहीं होता था। केवल उसके लिए, काली आंखों वाली उस मासूम सी लड़की के लिए उन्होंने ये अजीब काम किया। अपने हृदय को इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैं इतना फिक्रमंद हो उठा कि मैंने अन्य कितने ही प्रकार के संभव कारणों की ओर इशारा किया, मगर अत्यंत भारी संतोष के साथ उन्होंने मुझे विश्वास करा दिया कि अलावा इसके अन्य कोई कारण उनकी यात्रा के पीछे नहीं था। और ये समूचा मार्ग क्या सचमुच तुम लोगों ने पैदल ही तय किया है? नहीं भाई, रास्ते में हमने सवारी का भी सहारा लिया। एक दिन सवारी और एक दिन पैदल, ऐसे ही बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, अपनी काया को घसीटते। उम्र इतनी ज्यादा है कि सारा रास्ता पैदल काटते नहीं बनता। भगवान साक्षी है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं। अगर हम उसके पैरों से चलते होते तो फिर क्या कहना था। और वे एक बार फिर उसके विषय में बात करने की उत्सुकता में एक दूसरे से होड़ लेने लगे। उस औरत के बारे में जिसे भाग्य ने घर और मां से इतनी दूर और इतने अनजान किनारे पर फेंक दिया था, अग्नि ज्वर से मरने के लिए। 2 घंटे पश्चात हम उठ खड़े हुए और अपने रास्ते पर चल दिए। मेरे दिमाग में उस लड़की के अलावा अन्य किसी चीज के बारे में विचार नहीं उठ रहे थे, मगर भरसक कोशिश करने पर भी मैं उसका चित्र अपनी कल्पना में मूर्त न कर सका। अपनी कल्पना की इस दुर्बलता का अनुभव कर मेरा हृदय कचोट उठा। किसी भली और खूबसूरत चीज की कल्पना करना एक रूसी के लिए सदा मुश्किल होता है।
जल्दी ही उक्रेन का एक निवासी अपनी गाड़ी को हाँकता पीछे से आ निकला। उदास दृष्टि से उसने हमारी ओर देखा और दुआ सलाम के जवाब में अपनी टोपी उठाता हुआ बूढ़े दंपति से बोला, आओ गाड़ी में आ जाओ, अगले गांव तक चले चलो। वे गाड़ी में चढ़ गए और धूल के एक बादल में गुम हो गए और मैंने इस बादल के मध्य आगे डग बढ़ाया। मेरी आंखें उस गाड़ी पर जमी थीं जो उस बूढ़े पुरुष और उस वृद्ध स्त्री को ले जा रही थी, जो एक चूहिया सी लड़की की आत्मा की शांति के लिए, जिसने उनका हृदय हर लिया था, हजारों मील की यात्रा पर निकल चुके थे। अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई कहानी एक चूहिया सी लड़की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर कहानी की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। कुछ किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी।